जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के, जो कि कर्म योगा से लिया गया है, उसका 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। नाहि किश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते हयवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणेन। इसके माध्यम से भगवान अर्जुन को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जबकि लोगों को लगता है कि अगर मैं शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहा हूँ या अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अकर्म कर रहा हूँ और कर्म नहीं कर रहा हूँ। जबकि ऐसी बात नहीं होती है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से सबको यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप कर्म नहीं भी करते हैं, जो आपको लग रहा है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसान कभी भी ऐसा नहीं है। इंसान प्रकृति से बंधा हुआ है और प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। और लोगों को लगता है कि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब कोई सो रहा होता है, आप उसे उठाते हैं और उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, तो जैसे ही आप उसे उठाइएगा तो वो बोलेगा आपको कि अरे यार, कच्ची नींद में थे और आपने मुझे उठा दिया। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो ऐसे ही करने के साथ ही इसका मतलब है कि जब वो सो रहा था तब भी वो कोई कर्म कर रहा था, और जब आप कर्म नहीं करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिलडुल नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके कर्म के कारण जो है वो आपका काम हो ही रहा है। अगर कोई जैसे ही आप सोए हुए हैं लेकिन फिर भी अगर मच्छर काट लेता है तो आप उसके खिलाफ, आप उसके प्रोटेस्ट में आपका खुद का हाथ वहाँ चला जाता है, जो कि उसको मारने के लिए, तो आप उसको रोक देते हैं। और प्रकृति के दो ही अस्तित्व हैं, एक सक्रिय कर्म और एक अक्रिय कर्म। सक्रिय कर्म जो है वो अब आपको बताता है कि आपको हमेशा ही कर्म में लगे रहना चाहिए और काम करना चाहिए। और अक्रिय कर्म, इंसान सोचता है कि मैं सो रहा हूँ, समाधि में हूँ, तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी उस कर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ही अपने भलाई के कार्य करने चाहिए और समाज के भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंसान को कर्म और अकर्म के बंधन और इस बंधनों से, जीवन मृत्यु के बंधन से अगर बचना है, अगर उसे आगे अपने कर्मों को नहीं ले जाना है और कर्म के जो चक्र हैं जिससे जीवन मृत्यु बनी रहती है उससे बचना है, तो लोगों को चाहिए कि वो क्या करे कि जैसे ही बीज को हम लेते हैं और उसे जब जला देते हैं या बीज को हम लोग भूंज लेते हैं तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहती है, वो बात नहीं रह जाती है कि वो दोबारा से जन्म या किसी भी पौधे को जन्म दे सके। वैसे ही हमें कर्म के बंधन में नहीं बनना चाहिए और हमारे जो प्रकृति के द्वारा जो हमें गुण मिलते हैं और जो हमें ये शरीर मिलता है, इस शरीर को और आत्मा को दोनों अलग अलग समझना चाहिए। और जब आत्मा जो होती है वो निश्चल होती है, लेकिन जब वो शरीर प्राप्त करती है तो शरीर के हमारे जो पास्ट कर्म होते हैं उससे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। उस गुणों को हमें दूर करना चाहिए। गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सत्य गुण, एक राजस गुण और तीसरा तमस गुण। तो जो ये हमारे 3 गुण होते हैं, इसमें से सात्विक गुण जो होता है उसे ही हमेशा, जो कि प्यूरिटी का होता है, वही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो हमें हमेशा ही रजस गुण को ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए कि हम रजस गुण के लिए जाएं। और आप सब से अनुरोध है कि अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप अपने आप का और अपने समाज का ख्याल रखें और इस कोरोना के समय में आप एक दूसरे की सहायता करते रहें। तो मेरे तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।